गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला स्टेप आपको समझाने जा रहा हूँ। अब देखिए रूल नंबर 26। आपको मैं रूल नंबर 26 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए रूल नंबर 26 से क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। व्हेन टू और more noun pronoun is separated by or nor either or either either or neither nor neither nor the verb the singular or plural verb the singular or plural verb is required to the nearest noun or pronoun। देखिए रूल नंबर 26 की थोड़ा समझने की आवश्यकता है। व्हेन टू और मोर नाउन या प्रोनाउन इज सेपरेटेड बाय और नॉर आइदर और नाइदर नॉर द सिंगुलर और प्लूरल वर्ब इज रिक्वायर्ड टू द नाउन और टू द नियरेस्ट नाउन
नियरेस्ट नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। व्हेन टू और मोर नाउन प्रोनाउन इज सेपरेटेड, मतलब जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर से अलग किया जाता है, जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर से अलग किया जाता है, तो वहाँ पर जो सबसे नज़दीक वाला नाउन या प्रोनाउन होता है उसी के अनुसार हम वर्ब का निर्धारण करते हैं। ठीक है। यदि नियरेस्ट नाउन आपका सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि नियरेस्ट नाउन यदि आपका प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। अब देखिए इसका ये जो है एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। आइदर यू और ही अब यहाँ ध्यान दीजिए, यू और ही को आइदर और के द्वारा दोनों को अलग किया गया है। आइदर यू और ही, आइदर और, तो आइदर और के द्वारा ही, आइदर और के द्वारा यू और ही दोनों को अलग किया गया है। तो हमको देखना है कि वर्ब किसके अनुसार होगा, यू के अनुसार होगा या ही के अनुसार होगा। लेकिन रूल में कहा गया है कि जो इनके नज़दीक में जो नाउन प्रोनाउन आता है उसी के अनुसार हम वर्ब का निर्धारण करेंगे। तो और के नज़दीक में जो वर्ब है, और के नज़दीक में जो आपका प्रोनाउन है ही, तो ही के अनुसार ही यहाँ पर वर्ब का निर्धारण होगा। तो ही के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, इज भी हो सकता है और वाज भी हो सकता है। ठीक है। इज या वाज दोनों हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो है सिंगुलर वर्ब हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नाइदर ही नॉर यू गिल्टी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नाइदर नॉर, देखिए यहाँ पर नाइदर और नॉर, तो नाइदर नॉर के द्वारा ही और यू को दोनों को सेपरेटेड, मतलब नाइदर नॉर के द्वारा ही और यू दोनों को सेपरेट किया गया है, मतलब अलग किया गया है। ही और यू को नाइदर नॉर के द्वारा माने अलग किया गया है। तो अब देखना है कि जो यहाँ पर जो वर्ब माने हम भरेंगे वो किसके अनुसार भरेंगे, है ना, ही के अनुसार भरेंगे या यू के अनुसार भरेंगे। रूल में कहा गया है कि जो इनके नज़दीक वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा हम उसी के अनुसार उसके बाद में वर्ब भरेंगे। तो देखते हैं, नाइदर नॉर के नज़दीक में जो प्रोनाउन है यू, ये सबसे नज़दीक में है, इसीलिए यू के अनुसार ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब का निर्धारण करेंगे। तो यू के अनुसार यदि भरेंगे तो आर भी हो सकता है और वेयर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। आर भी भर सकते हैं और वेयर भी भर सकते हैं, क्योंकि ये आपका
यू के साथ में आर आता है और यू के साथ में वेयर भी आता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल देखिए। आइदर द फार्मर और his sons डल माने होता है सुस्त। ध्यान दीजिए यहाँ पर आइदर और के द्वारा द फार्मर और हिज सन्स दोनों को अलग किया गया है। ठीक है। द फार्मर और हिज सन्स को, इन दोनों को, ये दोनों आपको समझिए कि दोनों आपके नाउन हैं। द फार्मर भी एक नाउन है, हिज सन्स भी एक नाउन है। तो इन दोनों नाउन को आइदर और के द्वारा अलग किया गया है। तो देखना है कि जो यहाँ वर्ब होगा वो द फार्मर के अनुसार होगा या हिज सन्स के अनुसार होगा, है ना। रूल में कहा गया है कि जो आइदर और के जो नज़दीक में जो नाउन या प्रोनाउन होगा हम उसी के अनुसार उसके साथ में वर्ब पढ़ेंगे। तो आइदर और के जो सबसे नज़दीक में जो नाउन है वो सन्स है। ठीक है ना। तो हम सन्स के अनुसार ही यहाँ पर वर्ब का निर्धारण करेंगे। तो सन्स चूँकि प्लूरल फॉर्म में है इसलिए इसका वर्ब भी आपको क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है। तो जब प्लूरल होगा तो आर भी हो सकता है और वेयर भी हो सकता है, आर या वेयर दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों जो है ये आपका प्लूरल वर्ब है। ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और हम दे देते हैं। यहाँ देखिए, यू और ही टू ब्लेम। यहाँ ध्यान दीजिए, यू और ही ये दोनों आपके प्रोनाउन हैं। ठीक है। यू और ही ये दोनों आपको प्रोनाउन है। इन दोनों प्रोनाउन को और के द्वारा अलग किया गया है। ठीक है ना। तो हमको देखना है कि यहाँ जो वर्ब होगा वो यू के अनुसार होगा या ही के अनुसार होगा। कहा गया है रूल में कि जो इनके नज़दीक में जो नाउन प्रोनाउन होगा हम उसी के अनुसार उसका वर्ब निर्धारण करेंगे। तो देखते हैं कि और के नज़दीक में आपका ही प्रोनाउन है, तो ही प्रोनाउन है तो इसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब होगा। तो ही के अनुसार जब वर्ब होगा तो ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसका वर्ब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। तो ईज भी हो सकता है और वाज भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ईज भर सकते हैं या आप वाज भी भर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है इस सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगला रूल क्या कहता है। अब देखना है हमको कि इसके बाद वाला रूल सब्जेक्ट वर्ब का जो है वो उसके बारे में हमें क्या जानकारी होती है। तो देखिए, रूल नंबर 27, व्हेन टू और मोर, ये देखिए, व्हेन टू और मोर nouns pronoun, noun
pronouns are connected by and generally the plural verb is required. Generally, the plural verb is required. देखिए रूल नंबर 27 क्या कह रहा है। रूल नंबर 27 हमें ये बता रहा है कि जब व्हेन यानी जब दो या दो से अधिक मोर देन टू और मोर देन टू यानी जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है, कनेक्टेड बाय एंड। तो जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को एंड के द्वारा जोड़ा जाता है तो वहाँ पर साधारणतः जो वर्ब होता है उनके साथ में वो होता है प्लूरल वर्ब में आता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम एंड श्याम दूसरा यू एंड ही ऑनेस्ट। तीसरा देखिए, ही सी एंड यू अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका रूल में कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को एंड के द्वारा कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर साधारणतः प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल उनके साथ में होता है। यहाँ देखिए राम नाउन है, श्याम नाउन है और उन दोनों को एंड के द्वारा एक साथ में कनेक्ट किया गया है यानी जोड़ा गया है। तो इनके साथ में जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ पर आर भी हो सकता है और वेयर हो सकता है। यदि प्रेजेंट टेंस मानते हैं तो यहाँ पर आर होगा, यदि पास्ट टेंस में मानते हैं तो यहाँ पर वेयर होगा। ठीक है, आर या वेयर आप दोनों भर सकते हैं। दूसरा देखिए, यू एंड ही, यू भी आपका प्रोनाउन है और ही भी आपका प्रोनाउन है। ठीक है, तो इनके साथ भी जो वर्ब आएगा वो समझिए कि आपको प्लूरल वर्ब ही होगा। तो प्लूरल वर्ब में तो आपका यू आता है और वेयर आता है। ठीक है ना, तो यू एंड ही आर या वेयर दोनों लगा सकते हैं आप। यू एंड ही आर ऑनेस्ट या यू एंड ही वेयर ऑनेस्ट। ठीक है, अच्छा, ही सी एंड यू, ये देखिए तीनों आपको प्रोनाउन है। ही भी प्रोनाउन है, सी भी प्रोनाउन है और यू भी प्रोनाउन है और इन तीनों को एंड के द्वारा कनेक्ट किया गया है। तो उसका जो अगला जो इनके साथ जो आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। तो आपको आर होगा।
आर या वेयर आप दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि आर भी जो है, यदि आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में मानते हैं तो आर होगा, यदि इस सेंटेंस को पास्ट टेंस में मानते हैं तो वेयर होगा। लेकिन दोनों माने दोनों अवस्था में आपको जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो रूल है वो क्या बता रहा है। देखिए रूल नंबर 28 क्या बता रहा है। रूल नंबर 28, when two numbers are connected by and the singular verb is required. The singular verb is required, यानी द सिंगुलर वर्ब इज, देखिए यहाँ पर दो नंबर माने संख्या होता है। जब किसी भी मतलब दो संख्याओं को, टू नंबर्स यानी किसी भी दो संख्याओं को जब एंड के द्वारा कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ जो वर्ब होगा वो आपको सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, दो संख्याओं को यदि एंड से जोड़ा जाता है तो वहाँ उनके साथ में जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन इसके पहले पढ़ाया गया है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को जब एंड से जोड़ा जाता है तो वहाँ वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, तो माने पर्सन और नंबर में डिफरेंस है, इसलिए जब दो नंबर्स को एंड के द्वारा कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब में होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे टू एंड टू, ध्यान दीजिए, 4 and 7, ध्यान दीजिए यहाँ पर टू और टू को एंड से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा। तो क्या होगा, आर नहीं बल्कि ईज होगा, ईच। ठीक है, 4 and 7, 4 और 7 को एंड के द्वारा कनेक्ट किया गया है तो यहाँ पर जो वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा, यानी क्या होगा ईज 11। ठीक है ना, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल आप स्वयं ले सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है ना, लेकिन कहीं कहीं किसी ग्रामर में आपको मिलेगा कि जब दो नंबर को एक साथ आपस में एंड से जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ वर्ब कभी कभी आपको मिलेगा प्लूरल। ठीक है ना, लेकिन हर अवस्था में आप माने जब दो नंबर को कहीं एंड से जोड़ा जाता है तो हर दशा में आप सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, अच्छा तो दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।